हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। ये हमारा जो आपका 4000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर नंबर 8 में इसमें सारे हम 2000 जो है 14 से लेकर 2024 के दौरान जितने भी एचएसएससी ने या फिर जो आपके दोस्तों एस्टेट में आपके पेपर हुए हैं भाई, ठीक है, जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, उसके सारे जो क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगी दोस्तों। अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो तो आपके जो है ना, जो जीके के लगभग जो है 80% तैयारी हो जाती है। बाकी जो है करंट अफेयर और जो आपका जो सब्जेक्टिव जो पोर्शन है दोस्तों, उसकी क्लासेस भी आपकी आएंगी। सब्जेक्टिव जो पोर्शन से जो आपका सब्जेक्टिव जो क्लासेस है दोस्तों, ये आपकी ऑब्जेक्टिव जो वीडियो चल रही है। ठीक है, सब्जेक्टिव जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी दोस्तों आपकी जो है काफ़ी जो क्लासेस डल चुकी है, उसकी अलग से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है हरियाणा जो है फास्ट रिवीजन नोट्स के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन सीरीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ग्रुप सी या डी की, तो दोस्तों आपके लिए जो है काफ़ी रामायण जो क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो लेक्चर। और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो क्लासेस आपकी ये हैं, कंटेंट जो आपका जो काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो लेक्चर। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, पहला है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से हमें मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, जो हालांकि दोस्तों हर्षवर्धन जो है आपके कहाँ से बिलोंग करते थे। राजा हर्षवर्धन है, आप सभी जानते हैं भाई, थानेसर से थे। थानेसर इनकी जो पहली राजधानी थी। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं। और जो थानेसर जो नामक जो जगह है वो कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लेकिन हर्षवर्धन जो काल है उसकी जो तांबे की जो मुद्राएं हैं वो हमें कहाँ से मिली है दोस्तों। तो यहाँ पे हालांकि दोस्तों पेवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ग्रोहा जो है आपका ये हो गया। ठीक है, लेक पानीपत, तो ये जो है नहीं होगा। तो इसमें जो आपको जो हर्षवर्धन की जो तांबे की जो मुद्राएं हैं वो हमें सोनीपत से मिली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनीपत। ठीक है, और दोस्तों सोनीपत जो ज़िले की बात करें तो क्या ये दिल्ली एनसीआर में आता है? तो बिल्कुल जो है भाई आपका ये आपका आता है। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में आपका ये आता है। नेशनल कैपिटल रीजन जो है, राष्ट्रीय जो कैपिटल जो है, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र में ये आपका आता है। ठीक है दोस्तों, सोनीपत का जो पुराना नाम क्या है भाई? सोनीपत में दोस्तों पहले के टाइम में, बहुत प्राचीन काल में, इसको सोनप्रस्थ के नाम से जो है जाना जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और जो सोनीपत है दोस्तों, इसका जो जिक्र जो है हमें सबसे पहले जो है महाभारत में जो है इसका मिलता है। ठीक है भाई, सोनप्रस्थ। तो ये आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, काफ़ी बार ये आपका आया हुआ है। हर्षवर्धन कालीन तांबे की जो मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के प्रथम जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हमारे जो है कौन से जो है सीएम थे भाई? तो चीफ जो मिनिस्टर है हमारे जो पहले गैर कांग्रेसी, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताओ भाई, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी बंसीलाल थे, पंडित भगवत जो है दयाल शर्मा थे, या फिर राव वीरेंद्र जो सिंह थे। तो पहले जो गैर कांग्रेसी जो सीएम जो बने थे भाई, आप सभी जानते हैं, राव वीरेंद्र जो है सिंह आपके बने थे। और ये दूसरे जो है हमारे सीएम थे हरियाणा के। ठीक है भाई। तो पहले जो सीएम कौन थे भाई बताओ? पंडित भगवत दयाल जो शर्मा है वो हमारे हरियाणा के जो है पहले सीएम थे जब हमारा हरियाणा बना भाई 1966 में। तो पहले जो सीएम हमारे कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हमारी जो है प्रथम गैर कांग्रेसी जो सीएम कौन है हरियाणा की? राव वीरेंद्र सिंह है दोस्तों। अगर बात करें जो है इनका जो कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा, तो दोस्तों ये मार्च जो है 1967 से लेकर नवंबर 1967 तक आपके ये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो राव वीरेंद्र जो सिंह है ये आपके मार्च, तो दोस्तों अगर मार्च यहाँ पे पूरी डेट देखें तो 24 मार्च जो है 1967 से लेकर इनका जो कार्यकाल नवंबर जो है 1967 तक रहता है। ठीक है दोस्तों, नवंबर 1967 तक, नवंबर जो है 1967 यहाँ पे डेट ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो पहले जो सीएम है हमारे जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर जो है यहाँ पे बात करें राव वीरेंद्र जो सिंह है, हालांकि ये पहले जो कांग्रेस गैर कांग्रेसी जो है सीएम थे, तो दोस्तों इनकी जो पार्टी जो है कौन सी थी? तो इनकी जो पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है,
तो जो विशाल हरियाणा, ठीक है, विशाल हरियाणा, तो विशाल हरियाणा नाम से जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे जो प्रेजेंट में कौन से जो सीएम हैं, प्रेजेंट में जो हमारे जो सीएम हैं श्री नायब सिंह जो सैनी जी हैं, जो हमारे 11वें जो है सीएम हैं, यह आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो बताओ भाई, चौधरी जो है चरण सिंह जो विश्वविद्यालय, और दोस्तों ये कहाँ पे है, चौधरी चरण सिंह जो है विश्वविद्यालय किस नगर में जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। तो सभी जानते हैं भाई हिसार में है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात अगर यहाँ पे हम करें भाई दोस्तों, यहाँ पे जो चौधरी चरण सिंह जो है वो कौन थे। आप सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो है ये हमारे जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो 5वें जो है प्रधानमंत्री हमारे थे चौधरी चरण सिंह, और उन्हीं के नाम पर, ठीक है, 5वें जो पीएम प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के नाम पर जो है चौधरी चरण सिंह के नाम पर अपने हिसार में दोस्तों, हरियाणा के हिसार में एक कृषि विश्वविद्यालय जो है, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई 1970 में, ठीक है। तो डेट भी आपको यहाँ पे याद रखनी है भाई, 2 फरवरी 1970। तो दोस्तों चौधरी जो चरण सिंह जो है हिसार वाली जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है भाई, काफ़ी बार आपका ये डेट भी पूछी गई है डायरेक्टली, ठीक है। तो 2 फरवरी 1970 को ये इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो दोस्तों यमुना नदी है, आप सभी जानते हैं, हमारी जो यमुना नदी है वो आपके अपने जो हरियाणा में दोस्तों आपका जो यूपी के साथ जो है सीमा बनाती है, ठीक है। हरियाणा जो है और यूपी के साथ जो है सीमा ये बनाती है हमारी यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना जो रिवर है, तो इधर दोस्तों आपका इधर हरियाणा के जो यहाँ पे जो ईस्ट में बात करेंगे, पूर्व में आपका यूपी है, ठीक है। तो पूर्वी सीमा में जो है आपकी ये बहती है यमुना नदी। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी जो है ये जो पूर्वी सीमा में तो बहती है, लेकिन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती है। तो भाई यमुना नदी जो है आप सभी जानते हैं भाई, यमुनानगर से आपकी चलती है, तो यमुनानगर तो आपका ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पानीपत में भी जो आपकी ये बहती है, सोनीपत में भी बहती है, लेकिन जो है रोहतक में जो है दोस्तों यमुना नदी जो है वो सीमा नहीं बनाती। तो रोहतक जो है ज़िले की जो है सीमा जो है यहाँ पे यमुना नदी से नहीं लगती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों यमुना नदी के बारे में अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें कि भाई यमुना नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो उत्तराखंड से जो है इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड से। तो यमुना से ही, यह से यमुना, यह से यमुनोत्री, तो यमुनोत्री एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में दोस्तों, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर में जो आपकी एक बंदरपुछ जो है चोटी है, वहीं से बंदरपुछ जो है चोटी कह लो या पहाड़ी कह लो, ठीक है। तो बंदरपुर जो है चोटी से आपकी ये निकलती है हरियाणा में जो, और जो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये भाई आपकी बहती है और पूर्वी सीमा जो है बनाती है। लेकिन बात करें कि जो यमुना नदी है वो गंगा की जो है सबसे जो बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो है गंगा जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। लेकिन बात करें दोस्तों यमुना की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है भाई, गंगा की सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन यमुना की जो है सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है आपकी, तो दोस्तों ये आपकी है टोंस है, एक तो आपके कौन कौन सी है भाई, टोंस है, टोंस जो है नदी। एक आपकी जो चंबल नदी है, यमुना की ही जो है सहायक नदियाँ हैं ये। इसके अलावा जो है दोस्तों केन और बेतवा है, टोंस है, केन है, बेतवा है, ठीक है। टोंस, केन, बेतवा, चंबल है, और दोस्तों एक आपका हिंडन, ठीक है, हिंडन। तो हिंडन, तो ये सारी की सारी जो है आपके एग्ज़ाम में भाई पूछी जाती है, या फिर इनमें से जो है आपका दे देगा भाई ऑप्शन में कि कौन सा जो है नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, या कौन सी है। तो टोन से जो है केन, बेतवा, हिंडन और चंबल सारी यमुना नदी की सहायक नदी है, और गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपकी, यमुना नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे भाई, चीनी यात्री हेनसोंग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पे हरियाणा में जो आपके जो राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, उन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री एक वेंसोंग जो है आपका आया था,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन जो है इसके जो है भाई फ्रेंड भी थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो है कौन थे दोस्तों, इस हेनसोंग के जो है फ्रेंड भी थे। ठीक है, तो इसके जो कवि थे हेनसोंग, तो ये आपको ध्यान में रखना है और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करें कि कौन सी शताब्दी में जो है ये जो चीनी यात्री हेनसोंग आया था, तो भाई ये 7वीं शताब्दी में दोस्तों आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में आया था चीनी यात्री, और लगभग जो है 7वीं शताब्दी में आया था। और यहाँ पे एक साथ सात के आगे एक लगाएं तो दोस्तों 17 साल तक लगभग जो है आपका ये रहा था। ठीक है, तो 17 साल तक जो है ये अपने भारत में रहा था, और इन्होंने एक अपना जो प्रसिद्ध यात्रा जो है वृतांत जो है इन्होंने लिखा। यात्रा जो संस्मरण या वृतांत जो है दोस्तों सी यू की। ठीक है, तो हेनसोंग ने जो है अपनी बुक भी कह सकते हैं, या फिर ये यात्रा जो है संस्मरण था दोस्तों सी यू की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हर्षवर्धन की राजधानी जो है दोस्तों कौन सी थी, थानेसर। तो अपने हरियाणा में जो है थानेसर नामक जो स्थान जो आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये हर्षवर्धन की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं भाई। गुरुग्राम में नया जो औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU, ठीक है, MOU पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं दोस्तों। तो बताओ भाई। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे नया औद्योगिक नगर जो स्थापित करने के लिए जो यहाँ पे दोस्तों हरियाणा सरकार ने जो MOU जो पे हस्ताक्षर किए थे वो चाइना के साथ किए थे, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। तो चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ जो है यहाँ पे स्थापित किया था, यहाँ पे ये MOU जो है पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले जो है कि आपके भाई ये किसके पास है दोस्तों। तो भाई बताओ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रेजेंट में जो है दोस्तों ये अलग है, तो भाई ये क्वेश्चन बताओ इसका जो है कौन सा है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताओ दोस्तों। ठीक है, तो ये पहले उस टाइम जो है रामविलास शर्मा हुआ करते थे 2016-17 में, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में बताओ कि, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार में जो पर्यटन मंत्री कौन है, तकनीकी जो शिक्षा जो मंत्री कौन है, संसदीय मामले जो है ये सारे जो है किसके पास हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिरसा की मंजाना जो परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है। तो यहाँ पे जो सिरसा की जो मंजाना परियोजना है ये आपकी भाई मत्स्य पालन भी नहीं है, पशुपालन भी नहीं है, मुर्गी पालन भी नहीं है, बागवानी। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों यहाँ पे बागवानी से रिलेटेड आपकी सिरसा की एक परियोजना है जिसका नाम है मंजियाना परियोजना। तो ये जो है बागवानी मिशन के तहत आती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो बागवानी मिशन है इसके तहत जो तकनीकी जो है जानकारी भाई इसमें जो जैसे जो भी टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है वो इससे जो है इस परियोजना से मिलती है, मंजाना परियोजना से। ठीक है, जो भी मिट्टी की जो है भाई जांच करनी होती है, या फिर किसानों को जो भाई इसके जो प्रशिक्षण देना होता है, ठीक है, वित्तीय या सहायता देनी होती है किसानों को, तो वो सारी जो है चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं किसानों को जो है अपने हरियाणा की जो सरकार जो प्रोवाइड करवाती है इस मंजियाना परियोजना के तहत। तो इम्पोर्टेंट है भाई, सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो बागवानी के तहत आती है। ठीक है, बागवानी जो है एक आपका ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर जो है रानिया। तो दोस्तों रानिया जो है वो आपका कहाँ पे है बताओ भाई। तो रानिया सभी जानते हैं भाई सिरसा में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक नगर है रानिया, सिरसा जो है में स्थित है। तो दोस्तों ये रानिया जो कस्बा सिरसा ज़िले का सबसे बड़ा जो है अनाजों का बाज़ार आपका इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अनाजों का बाज़ार, तो सिरसा जो है डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो अनाजों का जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो रानिया जो है को ही कहा जाता है, और इस पर भाटी राजा का शासन उस टाइम हुआ करता था भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रानिया जो है इस पे एक जो है भाटी राजा, ठीक है, भाटी राजाओं का जो है शासन था रानिया पे, भाटी राजा। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पे इसका जो नाम जो है भाई रानिया जो है वो के सती होने के बाद में आपका ये रखा गया था। जो रानिया जो एक क्वीन होती थी तो उसका जब ये सती हो गई थी तब ये रखा गया था। ठीक है, और मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आपका ये होता था,
और इस क्षेत्र में दोस्तों पंजाबी जो भाषाएं बोली जाती हैं, आप सभी जानते हैं भाई, पंजाबी सिरसा की ओर बोला जाता है, हिंदी भी बोली जाती है हरियाणा में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, भाटी जो है राजाओं के जो है अंतर्गत ये आपका आता था ये जिला। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल जो है किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बनवारी जो लाल है, जो आपके भाई मंत्री रहे हुए हैं, हालांकि प्रेजेंट में दोस्तों ये आपके नहीं है। ठीक है, बनवारी लाल, तो जो मंत्री है बनवारी जो लाल, ये कौन से विधानसभा जो है चुनाव से क्षेत्र से आपके आते हैं? तो भाई ये रेवाड़ी के बावल से आपके आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आपके बनेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो दोस्तों हम एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपको करवा देंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय तो दोस्तों सारी की सारी नदियाँ हैं हरियाणा की जो नदियाँ हैं भाई, यहाँ पे जो आपके जो ऑप्शंस में जो 4 नदियाँ दी गई हैं, तो सारी जो नदियां हैं वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन कौन सी जो नदी है वो शिवालिक पहाड़ी से नहीं निकलती है? तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जो शिवालिक जो पहाड़ी से है वो आपकी यमुना नदी नहीं निकलती है। यमुना जो नदी है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? उत्तराखंड से निकलती है। हमने बार बार यहाँ पे देखा उत्तराखंड जो है में वहाँ पे एक ग्लेशियर है यमुना के नाम से ही, यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुना के नाम से ही यमुनोत्री जो है एक ग्लेशियर है, वहाँ से जो है यमुना नदी आपकी निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर है, और इस यमुनोत्री ग्लेशियर पे एक बंदरपुर जो पहाड़ी है या फिर बंदरपुर जो चोटी है, वहाँ से यमुना निकलती है नदी। ठीक है, बाकी इसमें जितनी भी जो नदियाँ हैं, घग्गर नदी है दोस्तों, टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, सारी की सारी जो है नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो घग्गर, मारकंडा, टांगड़ी जो है हरियाणा की वो नदियाँ हैं जो सारी की सारी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन यमुना जो है वो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा में जो है कितने ज़िले हैं? तो भाई सबसे जो है सिंपल क्वेश्चन है ये तो अभी जो प्रेजेंट में जो ज़िले हैं हमारे टोटल कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे हमारे 22 ज़िले हैं, और भाई हमारा जो 22वां ज़िला है दोस्तों वो कौन सा है? हमारा जो 22वां जो ज़िला है वो चरखी दादरी है। ठीक है, और दोस्तों हमारा 21वां ज़िला कौन सा है बताओ? तो हमारा जो 21वां जो ज़िला है वो दोस्तों आपका पलवल है। और दोस्तों हमारा 20वां ज़िला कौन सा है? 20वां ज़िला जो है दोस्तों हमारा मेवात है। तो मेवात आपका 2005 में बना था। ठीक है दोस्तों, और जो पलवल है वो आपका 2008 में बना था। तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, महावीर जो है स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी जो है ये कहाँ पे जो है जन्मे थे भाई? तो ये बताना है भाई। तो दोस्तों गया में नहीं जन्मे थे, कन्नौज में भी नहीं जन्मे थे। अब आता है लुम्बिनी और वैशाली। तो लुम्बिनी में आप सभी जानते हैं दोस्तों महात्मा जो है बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है, लेकिन जो वैशाली जो है, वैशाली में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ था भाई? वैशाली जो है कि कुंडल ग्राम में, कुंडल, ठीक है, कुंडल ग्राम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, वैशाली के कुंडल जो है ग्राम में हुआ था। और दोस्तों इनका जो जन्म जो है कौन सी जो है ईस्वी पूर्व में हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है भाई, कई बार आ जाती है। ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 486 ईसा पूर्व में इसका जो है 486 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों 72 साल की आयु में। कितने साल की आयु में? 72 साल की आयु में। लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में, पावापुरी। दोस्तों जन्म जो है वैशाली जो है कि कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में हुआ था। इनके जो जन्म है 540 ईस्वी में, 486 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी 72 साल की उम्र में। इनके जो पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनके जो पिता जो है कौन से कुल से थे भाई? वो आपके जो है दोस्तों ज्ञात्रक जो है कुल से थे। इनके जो पिता है वो ज्ञात्रक कुल से थे, जिनका नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये सिद्धार्थ है ज्ञात्रक कुल से थे। माता जो है इनकी त्रिशला थी भाई। त्रिशला जो है कौन से कुल से थी दोस्तों? त्रिशला जो है लिच्छवी कुल से थी, ये ध्यान में रखना है, लिच्छवी। तो लिच्छवी कुल से थी आपकी इनकी जो माता, महावीर जो स्वामी की माता त्रिशला, और ज्ञात्रक कुल से इनके पिता जो है सिद्धार्थ थे।
ठीक है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी ही कहलाते हैं भाई। तो 24वें तीर्थंकर आपके ये वे हैं, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों संन्यास है वो अपनी जो है 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में गृह त्याग दिया था और 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 30 साल की उम्र में जो है गृह त्यागा, 42 साल की उम्र में मृत्यु हुई और 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें 72 वर्ष की आयु में जो इनकी मृत्यु हुई थी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो हालांकि दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे भाई नेशनल जो आपके जीके के हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ चुके हैं भाई। तो किस नदी पे जो है सिकंदर और पोरस ने युद्ध लड़ा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भाई सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है वो झेलम नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। तो झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था और इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पियस का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पियस। तो इन्होंने जो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पियस का जो युद्ध, वो झेलम नदी के तट पे ये आपका लड़ा गया था, ठीक है। तो दोस्तों झेलम जो नदी का पुराना नाम क्या है बताओ? तो वितस्ता जो है इसका पुराना नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पोरस जो है कराजा पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक जो है फैला हुआ था, ठीक है, राज्य। और सिकंदर कहाँ का था दोस्तों? यूनान का। तो ये सारे भाई आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। चलो इनको फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से जो है कौन सी नदी अरब सागर में आपकी नहीं जो है मिलती है? दोस्तों यहाँ पे जो अरब सागर में जो नहीं मिलती है नदी वो कौन सी है भाई? आपकी अरब सागर में नहीं मिलती है तो गोदावरी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नर्मदा जो है, ताप्ती नदी है आपकी, ये साबरमती नदी है, ये पश्चिम की ओर जो है बहने वाली आपकी नदी है, ठीक है भाई। और ये सारी अरब सागर में नहीं गिरती हैं। तो गोदावरी जो नदी है वो आपकी पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है और अरब सागर में आपकी गिरती है। लेकिन नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये आपकी दोस्तों इधर बहती है आपकी सॉरी, यहाँ पे जो आपकी नर्मदा, ताप्ती और जो साबरमती है वो आपकी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ओके दोस्तों। और यहाँ पे जो आपकी गोदावरी है वो आपकी पूर्व की ओर बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों गोदावरी है ये आपकी किसकी सहायक नदी है भाई बताओ? तो गोदावरी है ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सहायक नदी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षों का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है भाई मकई, ठीक है। तो ये सारे भाई अपने हरियाणा जीके के नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम हरियाणा जीके के करते हैं क्वेश्चन। तो ये इसी में ही आ गए थे भाई 2-4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, गोजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भाई गोजरी जो महल है वो आपका हिसार में पड़ता है, ठीक है। और ये किसने बनवाया था दोस्तों गोजरी महल? तो ये भाई फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गोजरी महल हिसार में पड़ता है, ठीक है। और गोजरी कौन थी दोस्तों? जो फिरोज शाह जो तुगलक है उनकी प्रेमिका हुआ करती थी, ठीक है। तो इन्हीं के जो है याद में गोजरी महल जो है दोस्तों वो बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है। 1354 ईस्वी में जो है ये बनवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। गोजरी महल दोस्तों 1354 में बनवाया गया था। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें जो पत्थर है कौन सा इस्तेमाल किया गया था? तो गोजरी महल में जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, काले पत्थर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काले पत्थर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों ये पूरा खंडर हो चुका है और उस टाइम जो है ये बनवाया था तो काले पत्थरों से बनवाया गया था। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं भाई अपने हरियाणा में कौन सा जो महल है वो काले पत्थरों से बनवाया गया है? तो उनमें से गोजरी महल भी आपका ये है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों सभी जानते हैं भाई, हीरो जो है मोटर का कारखाना, हीरो मोटरसाइकिल का जो कारखाना है वो आपका भाई कहाँ पे है दोस्तों, बताओ। हीरो मोटर आपका कहाँ पे है, तो ये रेवाड़ी में आपका पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेते हैं भाई, करनाल जो है हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है। दोस्तों करनाल में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कल्पना चावला के नाम से जो है आपका प्रस्तावित है। ठीक है भाई, कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी दोस्तों, करनाल से, करनाल में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कल्पना चावला कौन थी, तो दोस्तों ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हुआ करती थी। ठीक है, और जो ये मेडिकल जो यूनिवर्सिटी जो बनी थी कल्पना चावला के नाम से, तो करनाल में जो हरियाणा में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी है कल्पना चावला के नाम से, दोस्तों ये कब बनी, तो 2013 में आपकी ये बनी। ठीक है, तो 2013 में जो है इसका जो है बननी स्टार्ट हो गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला है वो रेतीला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे बताओ रेतीला, रेत दोस्तों आप सभी जानते हैं भाई, अपने दक्षिण हरियाणा में अगर हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम वाले एरिए में, तो दक्षिण पश्चिम में हमारे सारे टिब्बे हैं दोस्तों। तो जहाँ पे टिब्बे हैं तो कौन से इलाके में, जैसे यहाँ पे या आपका हो जाएगा भाई सिरसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़, और जो कुरुक्षेत्र आपका जो भाई उत्तर में यहाँ पे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका शिवालिक रीजन में लगभग आ जाता है, मतलब यहाँ पे आपका रेतीला जो है ये नहीं है, कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ भिवानी हो गया, सिरसा हो गया, ये सारे के सारे जो इलाके हैं वो भाई राजस्थान से जो है टच करते हैं ये सारे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं अपने जो राजस्थान है वो अपने हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में जो आपके राजस्थान से जो टच करते हैं उन जिलों में भाई आपके रेतीला जो है रेत पाया जाता है ज़्यादा, टिब्बे वगैरह जो आपके ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन लगाएंगे डी, कुरुक्षेत्र नहीं है रेतीला। बिरबल का जो छत्ता है इमारत हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये काफ़ी बार जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरबल का छत्ता जो है एक टाइप की जो इमारत है ये आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ जो है ज़िले में आपका पड़ता है। लेकिन दोस्तों महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में भी जो है आपका नारनौल में पड़ता है। ठीक है, तो नारनौल में आपका ये पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड जो है कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करें, तो जो ये बिरबल का जो छत्ता है किसने बनवाया था, तो ये दोस्तों राय बाल मुकुंद दास द्वारा ये इसका जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई, राय बाल मुकुंद दास, तो राय बाल मुकुंद दास के द्वारा जो है बिरबल का छत्ता का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों ये जो कौन थे, ये शाहजहाँ के काल में जो है दीवान जो है हुआ करते थे। ठीक है, शाहजहाँ के जो है काल में दीवान या प्रधानमंत्री जो है ये, मतलब उस टाइम दीवान को प्रधानमंत्री हम भाई, आज के टाइम में दीवान जो है प्रधानमंत्री हो गया, तो जो शाहजहाँ के ये दीवान हुआ करते थे। ठीक है, बाल जो मुकुंद गुप्त, तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं भाई शाहजहाँ के जो है शासनकाल में आपका ये बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बिरबल का जो छत्ता है शाहजहाँ के काल में जो है आपका ये बना था। ठीक है, और दोस्तों जो ये छत्ता है बिरबल का जो छत्ता है 5 मंजिला जो है इमारत ये आपका हुआ करती थी। ठीक है, वर्तमान में केवल इसमें एक ही जो है कक्ष यहाँ पे इसका शेष रह गया है। और दोस्तों इस जो इमारत है इसमें एक गुफा भी है जो कि दिल्ली, अजमेर और महेंद्रगढ़ जो है तक यहाँ पे आती है। ठीक है, तो दिल्ली, अजमेर जो जयपुर है, राजस्थान का जो जयपुर है, और यहाँ पे महेंद्रगढ़ जो आपका मतलब नारनौल में, तो यहाँ तक जो है इसमें जो एक गुफा भी है वो आपकी आती है। 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी लेकिन अभी एक शेष रह गई है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा भाई, बाल मुकुंद जो है राय बाल मुकुंद दास ने इसका जो निर्माण करवाया था शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, फर्रुखनगर जो है तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भाई आपका जो फर्रुखनगर है गुड़गांव में, तो फर्रुखनगर तक रेलवे की जो लाइन बिछाने का जो उद्देश्य है नमक ढोने के लिए साधन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जो है गया था। ठीक है भाई, तो नमक ढोया जाता था। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इस पर्पज़ से ये बनाई जाती थी। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का एक ही उद्देश्य था, नमक ढोया जाता था भाई। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की।
तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुधन बीमा योजना जो है हरियाणा में, जो पशुधन बीमा योजना की जो शुरुआत कब हुई थी भाई, 2016 में हुई थी दोस्तों। पशुधन बीमा योजना डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई 29 जुलाई दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार जो है ये पूछा भी गया है डायरेक्ट कि पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई थी। तो हरियाणा में जो पशुधन बीमा जो है दोस्तों वो 29 जुलाई जो है 2016 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो 29 जुलाई 2016 हम याद रखेंगे। तो लेकिन दोस्तों कहाँ से शुरुआत इसकी की गई थी पशुधन बीमा योजना की? झज्जर जो है ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका जो है उद्घाटन, इस जो पशुधन बीमा योजना का जो उद्घाटन है ये जो है दोस्तों किसने किया था? उस टाइम एक कृषि मंत्री हुआ करते थे। ठीक है भाई, 2016 में जो कृषि मंत्री थे दोस्तों आपके ओम प्रकाश धनखड़। ठीक है, तो ओम प्रकाश जो है धनखड़ के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों ये पशुधन बीमा योजना है, इसमें जो गाय है, बैल है, भैंस, ऊँट, इसके लिए जो है 100 रुपये का जो प्रीमियम यहाँ पे जो है लगता है भाई जब आप बीमा करवाओगे गाय का, भैंस का। ठीक है, गाय हो गया, और यहाँ पे जो है गाय का मेल क्या हो जाएगा भाई, बैल हो जाएगा, और भैंस यहाँ पे होगी दोस्तों। ठीक है, और एक आपका ऊँट। ठीक है, तो इनके लिए जो है 100 रुपये का प्रीमियम लगेगा। और अनुसूचित जो जाति है उसके लिए पशु, इनके लिए जो बीमा जो करवाए भाई अनुसूचित जाति वालों के लिए फ्री रहेगा। बाकी सब के लिए ये 100 रुपये जो है का भाई यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो योजना पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके आज की क्लास में थे। हम आज की क्लास को यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ और ही बेहतरीन जो क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। 2016 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं 2015 जो है 16 के। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो है नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय दोस्तों, टेक केयर।